कानपुर, द सिटी ऑफ लेदर एंड लॉलेसनेस। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कानपुर की, एक ऐसे शहर की जो अपनी चमड़े की इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, लेकिन साथ ही में अपने काले अतीत के लिए भी। सन 3000 के दशक की शुरुआत में कानपुर एक अलग ही दौर से गुजर रहा था। हर तरफ गुंडागर्द थे का राज था, हर गली कूचे में डर का माहौल था। पुलिस और प्रशासन जैसे हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। इसी अफरा तफरी के बीच थियो नाम सामने आए, विशाल थ्यूबे और विकास थ्यूबे। थियोनो ही अलग अलग गैंग चलाते थे, लेकिन थियोनो का मकसद एक ही था, हुकूमत और दहशत। द राइज ऑफ द डॉन। विशाल एंड विकास थ्यूबे। विशाल थ्यूबे और विकास थ्यूबे थियोनो ही गरीब घरों से थे। छोटी उम्र में ही उन्होंने जुर्म की थियोनिया में पैर रख दिया। जल्द ही थियोनो ने अपने अपने गैंग बना लिए। इन गैंग्स में थे बेरोजगार नौजवान जिन्हें आसानी से बहकाया जा सकता था। विशाल थ्यूबे का काम था वसूली, अपहरण और कुत्ल। विकास थ्यूबे का धंधा था जमीन हड़पना और नाजायज शराब बेचना। थियोनो एक थ्यूसरे के जानी दुश्मन थे। शहर में आए दिन खून खराबा होता रहता था। थियो 1001 द ईयर ऑफ द कानपुर शूटआउट। साल थियो 1001 कानपुर के लिए एक मनहूस साल साबित हुआ। विशाल थ्यूबे और विकास थ्यूबे के बीच गैंगवार अपने चरम पर था। पुलिस ने थियोनो गैंग्स पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। नतीजा हुआ एक ऐसी मुठभेड़ जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। कई लोग मारे गए और कई घायल हुए। इस घटना ने कानपुर की छवि को धूमिल कर दिया। सरकार पर दबाव बढ़ा और पुलिस को सख्त कदम उठाने पड़े, लेकिन इस घटना का असर लंबे समय तक शहर पर रहा। द नेक्सस क्राइम, पॉलिटिक्स एंड डीप पुलिस। कानपुर की कहानी सिर्फ जुर्म की कहानी नहीं है, यह कहानी है ताकत, राजनीति और पुलिस की मिली भगत की। कैसे नेता अपराधियों को पनाह देते थे और बथेले में उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते थे। कई पुलिस वाले भी इस सांठगांठ का हिस्सा थे। वे अपराधियों को खबर देते थे और उनके खिलाफ कोई काम नहीं करते थे। यही सांठगांठ थी जिसने कानपुर को जुर्म की राजधानी बना दिया था। कानपुर टुडे, स्कार्स ऑफ द पास्ट। आज कानपुर काफी बदल गया है। अपराध पहले जितना नहीं रहा, लेकिन उस बुरे वक्त के निशान आज भी बाकी हैं। कानपुर के लोग अब भी उस डर को नहीं भूले हैं। हमें यह समझना होगा कि जुर्म सिर्फ एक निशानी है, एक बीमारी की। इस बीमारी का इलाज करने के लिए हमें इसकी जड़ तक जाना होगा। हमें गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं का हल ढूंढना होगा। तभी हम एक सुरक्षित और खुशहाल समाज बना पाएंगे। धन्यवाद।